कैसे हैं स्टूडेंट? क्या आप ठीक हैं? आज का हमारा लेक्चर है फिज़िक्स का 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेसिक क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ा था। जैसे उसमें हमने पढ़ा था बेसिक हमारे पास लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है। तो बेसिकली उनको हमें मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम ओल्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो आजकल तो डिजिटल चल रहे हैं ना, लेकिन अगर हम ओल्ड में बात करें तो मैं आपको पता होगा सन डायल जो होता है एक वो यूज़ किया जाता था, और इस तरह वाटर क्लॉक यूज़ की जाती थी टाइम के लिए दोनों चीज़ें जो है ना यूज़ की जाती थी। लेकिन अगर आजकल हम देखें तो आजकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आपके पास यूज़ हो रहे हैं, जैसे डिजिटल वॉचेज़ हैं। और मैंने इधर आप कोई भी चीज़ देख लें, आजकल सारी की सारी क्या आ चुकी हैं? डिजिटल आ चुकी हैं, और पुरानी चीज़ों को लोग भूल चुके हैं क्योंकि वो इतनी एक्यूरेट हमें वैल्यू नहीं देती थी। तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं मीटर रोल। मीटर रोल क्या होता है? ये क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर रोल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है? लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास कोई से दो पॉइंट हैं, उनके दौरान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने डेली लाइफ में आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास यूज़ भी होता है, आपके बैग वगैरह में भी आप यूज़ करते हो, स्केल वगैरह, ठीक है। वही होता है बेसिकली मीटर रोल, ठीक है। और ये उसकी कुछ शेप होती है। बेसिकली ये स्टार्टिंग होता है 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है और 100 सेंटीमीटर तक जाता है। अगर हम इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना का स्टार्ट करें तो ये आपको पता है जो 1 मीटर होता है वो बेसिकली 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वो उस पर 100 डिवीज़न होते हैं। आप अगर ये बात करूं स्केल के ऊपर आप देखें तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आपका 1 सेंटीमीटर है तो बेसिकली वो 100 डिवीज़न में डिवाइड हुआ होता है। आगे आपका जो एक डिवीज़न होता है, 1 पॉइंट होता है उसके नीचे, वो बेसिकली 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो वो छोटा सा होता है बिल्कुल। आप अगर मैं बात करूँ इसकी बात करूँ तो इस तरह 1 पॉइंट ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट लगे, तो जो यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो बेसिकली 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है, जो कि उसका लीस्ट काउंट होता है। अगर हम इसकी लीस्ट काउंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें तो जो लीस्ट काउंट क्या होता है? द 1 मिलीमीटर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, जो कि हम उसके साथ मेजरिंग रूल के साथ मेजर कर सकते हैं। बेसिकली वो होता है द 1 मिलीमीटर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस डैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग मीटर रोल इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। जो उसके लीस्ट काउंट से हम 1 मिलीमीटर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं, वो उसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू टेक मेजरमेंट फ्रॉम मीटर रूल। तो हम उसके साथ मीटर रूल के साथ कैसे हम कोई भी अब मेजर कर सकते हैं कोई भी डिस्टेंस। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास दो डिस्टेंस है और हमने इन दोनों डिस्टेंस के दरमियान में क्या करना है? डिस्टेंस मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्केल रखेंगे, हम स्केल यहाँ से ऐसे बिल्कुल ये हमारा स्केल है बाय द वे। अगर मैं स्केल एक तो बना दूँ तो अगर वो पॉइंट जो है हमारा ये वाला 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमने इसको देखना कहाँ से है? अगर यहाँ से अगर देखते हैं, एक आइज़ जो है वो यहाँ से उसको देखना स्टार्ट करती है तो उसको कहीं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगेगा, 1-2 पॉइंट आगे वो फील होगा। तो इसके लिए कहाँ से देखना पड़ेगा आपको? मीटर रूल को अगर आप मेजर करते हैं तो बिल्कुल आपकी आइज़ बिल्कुल उसके ऊपर से आप उसको देखना स्टार्ट करें, तब आप उसको जो है मेजरमेंट ठीक तरीके से ले सकते हैं। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? मीटर रोल के मेजरमेंट के दौरान आई मस्ट बी अबव द रीडिंग, बिल्कुल आपके ऊपर हो, ऊपर से उसको देखो। साइड वाइज से देखेंगे तो आपकी मेजरमेंट जो है वो गलत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या होता है? देखें ये जो मीटर रोल होता है बेसिकली ये छोटी लेंथ के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो मेजरिंग टेप होती है ये उससे काफ़ी लेंथी जो चीज़ों के लिए ना मेजर डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या होती है? यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पढ़ते हैं। मेजरिंग टेप इज़ आल्सो अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ लॉन्ग थिन मेड। ये क्या होती है? एक तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, थिन होती है, बहुत पतली होती है, और मेड विद मेटल के साथ बनी होती है, एज वेल एज कुछ प्लास्टिक से भी बनी होती है, ठीक है। बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर की ये जो आपके पास है जितनी भी मीटर रोल टेप हैं वो इतनी लेंथ की होती हैं, 10 to 100 मिलीमीटर मीटर तक। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? बेसिकली आपने ये देखा होगा कि जो भी लकड़ी का कोई काम करता है उसके पास होती है, कारपेंटर वगैरह के पास होती है, ठीक है। ये वो लोग जो है ना
आप कहीं किसी के शॉप पे जाते हैं या इस तरह के किसी कारखाने पे जाते हैं, वर्कशॉप पे जाते हैं, तो वो लोग जो है इसका जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। ठीक है, ये यहाँ तक आपका लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें 2 टॉपिक्स हैं आपके। ओके, बाकी इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।